क्या वाकई झारखंड मुक्ति मोर्चा पोड़ैयाहाट की सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है, यह जानते हुए कि प्रदीप यादव यहां से कांग्रेस के टिकट पर संभावित दावेदार उम्मीदवार दोनों हो सकते हैं? कार्यकर्ता यहाँ लड़ने के लिए तैयार है और लड़ने की पूरी तैयारी जो होती है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन ने कर लिया है। प्रदीप जी जैसे दबंग नेता को वो छोड़ देंगे, अंतिम लक्ष्य मैंने दबंग नहीं कहा। नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ। हाँ, लोग आप मानते हैं बोलते दबंग हैं है वो? नहीं, वो लोगों के नजर में दबंग है, किस पब्लिक के नजर क्या में नहीं थोड़ा है। एक बार बताइए दबंग का डेफिनेशन। जब नेताओं के साथ ये टैगलाइन लगातार देखिए, लगातार वो जीतते रहे। हाँ, यह हाट में स्थिति यही है। मैंने अभी भी कहा कि लोग अब तैयार हैं कि कोई दूसरे कैंडिडेट आएंगे, अच्छे कैंडिडेट आएंगे और उनको जिता करके हम लोग भेजेंगे, वो बेहतर काम करेंगे। कि अगर मांडू या फिर पोड़ैयाहाट, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्वीकार करना होगा किसी एक सीट को या छोड़ना होगा, तो आपको लगता है कौन सी सीट छोड़ेगी? हम लोग तो मांडू छोड़ सकते हैं, पोड़ैयाहाट रखेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्तर पर कोई सर्वे पोड़ैयाहाट विधानसभा की सीट पर हुई है? इंटरनल सर्वे हमारी पार्टी ने कराया है, जहां तक हम लोगों को जानकारी है। जनता का मत जानने के लिए इन दिनों द फोर्थ पीरियड की जनमत यात्रा चल रही है और जनमत यात्रा के इस पड़ाव में इस वक्त हम पोड़ैयाहाट विधानसभा की सीट पर हैं। ये वो पोड़ैया विधानसभा की सीट है जहां से सूरज मंडल, जिनको कि लालू प्रसाद यादव का शैडो मुख्यमंत्री माना जाता था उनके बिना पर, वे 3 बार यहां से विधायक निर्वाचित हुए, 80 में, 85 में और 90 में। ये वो पोड़ैयाहाट की सीट है जहां से प्रदीप यादव 5 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं अलग अलग पार्टियों पे। ये भी पोड़ैयाहाट के इतिहास में बेहद ही दिलचस्प मामला है। कौन कौन सी पार्टी से टिकट उनको मिला? भाजपा से मिला, झारखंड विकास मोर्चा से वे विधायक रहे और अभी तो फिलहाल वे कांग्रेस में है, तो संभावना देखनी होगी कि उन्हें टिकट मिलता है या नहीं। पोड़ैयाहाट जनरल कैटेगरी की सीट है। 1962 से 1972 तक ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद ये जनरल सीट हो गई। पोड़ैयाहाट विधानसभा के थोड़े समीकरणों को आपको समझा दें ताकि इस पूरे बातचीत को समझने में आपको सहूलियतें हों। इस विधानसभा यानी पोड़ैयाहाट विधानसभा की सीट पर लगभग 30% की आबादी, 29-30% की आबादी आदिवासियों की है। 10% के आसपास की आबादी अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों की बताई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ ब्राह्मण लगभग 4 से 5% के आसपास हैं, बाकी दलित हैं और अलग अलग छोटे छोटे वर्गों में यहाँ पे जातियाँ हैं। तो थोड़ी पोड़ैयाहाट के विधानसभा के तमाम राजनीतिक समीकरणों को समझने के लिए कि ज़रूरी है कि यहाँ के पुराने घाघ नेताओं से बातचीत की जाए और इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोड्डा जिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और इसके अतिरिक्त गोड्डा जिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिला सचिव, इसके अतिरिक्त सेक्रेटरी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कमेटी के, इसके अतिरिक्त गोड्डा विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले 2 बार चुनाव लड़ चुके प्रेम नंदन मंडल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो इस इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया और आपका बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद, आभार जी। एक तो पत्रकार हैं तो सर 2 मिनट बोलेंगे। 2 मिनट बोलने के क्रम में अपने दर्शकों को हमने समझाने की भरसक कोशिश की कि पोड़ैयाहाट का समीकरण क्या है। 5 बार से विधायक हैं प्रदीप यादव और ये बातचीत की शुरुआत ही इस बिना पर हो रही है कि ये खबरें आ रही हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पोड़ैयाहाट सीट पर अपनी दावेदारी कर रहा है। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण गिनाए जा रहे हैं कि गोड्डा जिला का ही एकमात्र सीट है जहां पर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ती आ रही है। आखिरी बार चुनाव 2019 में यहाँ पे चुनाव लड़ी। बिल्कुल। मेरा पहला सवाल प्रेम नंदन जी आपसे यही है कि क्या वाकई झारखंड मुक्ति मोर्चा पोड़ैयाहाट की सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है, यह जानते हुए कि प्रदीप यादव यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर संभावित दावेदार उम्मीदवार दोनों हो सकते हैं? दावेदारी पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र पर झारखंड मुक्ति मोर्चा 100% कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा उसकी तैयारी भी कर रही है और यह चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। अब सवाल उठता है कि गठबंधन की सरकार चल रही है, माननीय नेता हम लोगों के आदरणीय हेमंत सोरेन जी और गठबंधन दलों के नेताओं में क्या बातचीत होगी वो तय उन्हें करना है, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ
लड़ने के लिए तैयार है और लड़ने की पूरी तैयारी जो होती है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन ने कर लिया है। अच्छा, जब हम लोग आज ये बातचीत कर रहे हैं, जब ये बातचीत हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब आज ही दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक हुई संथाल परगना प्रमंडल को लेके। एक जानकारी जो आई वो ये थी कि मैया सम्मान योजना को लेके जो यात्राएं निकल रही हैं कल्पना सोरेन की, उस यात्रा को लेके रोड मैप तैयार करना है। क्या इस बैठक में भी बातचीत हुई पोड़ैयाहाट विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव लड़ने को लेकर? बिल्कुल चर्चाएं हुई और उन चर्चा के आधार पर जब कल्पना जी का प्रोग्राम जो बन रहा था मैया सम्मान आभार योजना के तहत, तो पोड़ैयाहाट में उनका कार्यक्रम भी है, रोड शो वगैरह था। ठीक। जब कार्यकर्ताओं ने कहा कि वहाँ आम सभा दीजिए, आम सभा का प्रोग्राम होना चाहिए, तो मंच से जो हमारे शीर्षस्थ नेता थे उन लोगों ने कहा कि पोड़ैयाहाट हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं, पोड़ैयाहाट में उनकी बड़ी सभा होगी और उस समय सभा होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले सभा करेगी, क्योंकि आचार संहिता उस समय लागू हो गया रहेगा, ये संभावनाएं जताई गई। तो आप समझ सकते हैं अभी तो गठबंधन की सरकार चल रही है, तो ये तो कोई सीट डिक्लेयर हुआ नहीं है, सिटिंग छोड़ करके और कोई डिक्लेयर हुआ नहीं है, तो इस तरह से कोई कुछ बोलते नहीं है। लेकिन हम लोग कार्यकर्ता होने के नाते उस इशारे को हम लोग समझ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि पोड़ैयाहाट में झारखंड मुक्ति मोर्चा दावेदारी कर रही है। प्रदीप यादव एक तरह से झारखंड के बड़े नेता माने जाते हैं। गोड्डा लोकसभा सीट से वे भाजपा के टिकट पर पहली बार सांसद निर्वाचित हुए। 2000 और 2005 में झारखंड के खास सीट पर, खास करके पोड़ैयाहाट में वे भाजपा के ही टिकट पर 2 बार विधायक चुने गए। फिर 9, 14, 19 उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ा। अब वे कांग्रेस में आ गए और कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के वे बेहद करीब हैं। शायद उनके प्रभाव को झारखंड के वोटरों ने, झारखंड के दर्शकों ने तब समझा जब दीपिका पांडे को टिकट मिला और इनके कार्यकर्ताओं के सड़क पर उतरने के कारण दीपिका पांडे से टिकट वापस लेकर प्रदीप यादव को टिकट दिया गया। आपको वाकई लगता है कि प्रदीप यादव जैसे एक पॉलिटिकल एसेट्स को किसी भी कीमत पे कांग्रेस वहां छोड़ना चाहेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां एडजस्ट कर पाएगी? आदरणीय राहुल जी, चाहे आदरणीय खड़गे जी, प्रदीप यादव जी को अपने दल के बड़े नेता समझते होंगे, बड़ा एसेट समझ रहे होंगे, कांग्रेस का संथाल परगना में उनको एक अच्छा एसेट समझ रहे होंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा संथाल परगना में और सीटों पर लड़ना चाह रही है। आज के दुमका के बैठक में यह बात हुई है। तो उस स्थिति में अब कांग्रेस का एसेट कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी एसेट तो पोड़ैयाहाट के कार्यकर्ता रहे हैं। शिबू सोरेन जी का जब आंदोलन इस इलाके में शुरू हुआ तो यही पोड़ैयाहाट की धरती है जहां से शिबू सोरेन जी ने अपने आंदोलन का शुरुआत किया था। आज वो उर्वरक शक्ति पोड़ैयाहाट में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उस उर्वरा से ओतप्रोत है। इसलिए किसी भी स्थिति में हमको नहीं लगता है कि माननीय हेमंत सोरेन जी और हमारे शीर्षस्थ नेता पोड़ैयाहाट कभी दूसरे के खाते में जाने देंगे। 2005 के बाद अभी तक यहाँ जेएमएम नहीं जीत पाई है। कैसे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जेएमएम सिर्फ आदिवासी वोटरों के सारे वहाँ जीत पाएगी? अगर आप देखें तो 2019 में भी 40,000 के आसपास तो वोट है, लेकिन इससे ज़्यादा वोट बढ़ नहीं पा रहा है। यानी कि आदिवासी आपको वोट तो करते हैं, लेकिन इसके बाद वहाँ पे जो अन्य समाज है वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को वोट नहीं करते, वो प्रदीप यादव की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये आपका कहना बिल्कुल, जो आप देख रहे हैं, जो आंकड़ा आया है पिछले दिनों, उस आधार पर आपका प्रश्न काफ़ी सही है। लेकिन मैं आज के समय की बात करूं तो आज मुस्लिम मतदाता, ट्राइबल को आप तो छोड़ दीजिए, ट्राइबल तो आज एक पैर पर, एक दिमाग से केवल और केवल हेमंत सोरेन जी, शिबू सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट करने के लिए तैयार है। उसमें कोई भी थोड़ा सा भी लेकिन, परंतु, बट, वाट करना चाहेगा तो नहीं चलेगा। इस बात को पूरे प्रदेश की जनता स्वीकार करती है। दूसरा है जो माइनॉरिटी है, जिसको अभी आपने कहा कि 10% है,
हम लोग कभी 10-12 बोलते हैं, 2011 के जनगणना के बाद तो कोई सेंसस हुआ नहीं है। तो उस आधार पर आज अगर वो माइनॉरिटी वोटर्स है, वो माइनॉरिटी वोटर्स राज्य में केवल और केवल हेमंत जी को पसंद कर रहे हैं, और हेमंत जी के तरफ ही लोग रहेंगे। जब केंद्र का चुनाव हो रहा था, लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो वहां राहुल जी को लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन स्टेट का जब चुनाव होगा, झारखंड का विधानसभा का चुनाव, तो वहां वो केवल और केवल हेमंत जी को मानने के लिए तैयार हैं। तो एक तो वोट वहां बढ़ा उस आधार पर। ठीक। पिछले दिनों जो उम्मीदवार जो यहाँ से होते रहे, जैसे आपने प्रशांत जी का नाम लिया, आप सूरज मंडल जी का आप नाम लिए, जी। तो यहाँ 15 से 17% वोटर जो है वो वैश्य समुदाय का वोटर है। वो जब जब सूरज मंडल लड़ते रहे, वो सारा वोट 17%, 15% जो भी हुए, वो वोट सूरज मंडल जी को मिलता रहा, वो वोट प्रशांत मंडल जी को मिलता रहा। वही वोट आज भाजपा में शिफ्ट किया है। अगर उस टाइप के कोई उम्मीदवार होंगे तो वह वोटर्स पुनः झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिफ्ट करेंगे। उसके अलावे मैं इसलिए इस आपके प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं कि आपने कहा कि किस आधार पर आप जीतेंगे या क्या आपका स्ट्रेटेजी है। अभी मैया सम्मान योजना, बिजली बिल की माफ़ी, रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, तमाम योजनाएं जो चल रही हैं, उन योजनाओं से जो लाभ लोगों ने लिया है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय से हो, उससे हम लोगों को लगता है 10 to 20% वोटर्स हमारा अभी बढ़ा है। ये स्विंग वोटर्स, ये स्विंग वोटर है, और वो केवल जानता है किसने दिया, हेमंत जी ने दिया। किसने दिया? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया। वो कोई गठबंधन का नाम लेने के लिए कोई पब्लिक तैयार नहीं है। आप तो जाते हैं, गांव में भी जाते हैं, आप गांव की जनता से भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम जोड़ते हैं तो अभी के समय में मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में पोड़ैयाहाट में 60% मतदाता आज के समय में है। और पिछले इतने दिनों से 25 वर्षों तक आपने कहा कि प्रदीप जी शासन किया, ठीक है, और जीतते रहे हैं, तो इतने दिनों में एंटी इनकम्पेंसी भी काफ़ी होता है। नहीं, मैं उसी सवाल पर अब आता हूँ कि लगातार लगातार नहीं, एक बार अगर आप प्रशांत मंडल को 2003 वाले उपचुनाव को अगर छोड़ दें तो 2000, 2005, 9, 14, 19 लगातार 5 बार विधायक हैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार कई लोग ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी प्रदीप यादव, जैसा आपने भी कहा कि एंटी इनकम्बेंसी प्रदीप यादव के खिलाफ है। अगर इतनी ही एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, अगर वाकई उनकी स्वीकार्यता कम हुई है, तो एक बात बताइए कि इतने ठीक ठाक मार्जिन से भी चुनाव कैसे जीत रहे हैं लगातार? ये सही बात है कि लोकसभा चुनाव में निशिकांत दुबे भाजपा प्रत्याशी वहां से 9,500 का वोट लेके आए हैं, 9,500 का लीड लेके आए हैं, लेकिन लगातार अपनी जीत को कंटिन्यूटी में रखना ये कोई आम बात नहीं है। आप एंटी इनकम्बेंसी की बात और उनकी लगातार कंटिन्यूटी जीत की आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, चुनाव छल बल कल से जीता जाता है। आप ये आरोप उन पर लगा रहे हैं? मैं आप आरोप मान लें या ये सच्चाई है, आरोप माने या ना माने, चुनाव केवल सीधे आप चले गए, भाषण दे दिए, चले आए, सरकार की योजनाओं को आप बता दिए और आपको वोट दे दिया, ये आज की जनता वोट नहीं करती है। इस तरह से चुनाव जीतने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। मैं खुलेआम आपके इससे बोल रहा हूँ। तो जो प्रत्याशी रहे हैं, जो प्रदीप यादव के खिलाफ आए, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, वो प्रत्याशी उनके क्या कह सकते हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए उस ढंग से तैयार नहीं थे, और जिस तरह से लास्ट में एन के प्रकार वो चुनाव जीत जाते हैं। अंततः सरकार बनाना ही तो लक्ष्य है। बिल्कुल। और पोड़ैयाहाट की सीट वो गठबंधन की सीट से ही भले क्यों ना हो, लेकिन जीतना वहां सबसे ज्यादा अनिवार्य है। तो जेएमएम जीती नहीं है वहां पे, जबकि वहां उनके कैंडिडेट रहे, प्रदीप यादव वहां से जीते हैं। क्या लग रहा है, सरकार बनाना महत्वपूर्ण होगा हेमंत सोरेन के लिए या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, या फिर एक सीट के लिए जिच पैदा करना, लड़ाई पैदा करना?
नहीं, मैं जिस स्तर का लीडर हूँ, जी। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आदरणीय हेमंत जी क्या करेंगे, लेकिन हम लोग पूर्णतः विश्वास के साथ आपको कह सकते हैं कि पोड़ैयाहाट सीट वह लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और उनको पूर्ण विश्वास है कि पोड़ैयाहाट से मेरा लोग जीत करके आएगा। आप पिछली बात दोहरा रहे हैं कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं रही, फिर क्यों प्रदीप जी जैसे दबंग नेता को वो छोड़ देंगे, अंतिम लक्ष्य मैंने तो दबंग नहीं नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ हाँ, लोग आप मानते हैं जो दबंग है वो? नहीं, वो लोगों के नज़र में दबंग है, किस पब्लिक के मतलब नज़र क्या, में नहीं थोड़ा है। एक बार बताइए दबंग का डेफिनेशन। जब नेताओं के साथ ये टैगलाइन जाता लगातार है देखिए, लगातार वो जीतते रहे, हाँ, लगातार जीतते रहे, वो तो सीपी तो सिंह भी जीतते हैं रांची से लगातार। नहीं, लगातार जब जो जीतते हैं तो उसको बड़े लीडर लोग मानते हैं, ठीक। नहीं तो बाहर में बैठे हुए लोगों को तो पता नहीं है कि पोड़ैयाहाट की आंतरिक स्थिति क्या है। आप जब घूमेंगे पोड़ैयाहाट के गांव को, पब्लिक का मत जानेंगे, तब ना समझ में आएगा कि उनके प्रति क्या है लोगों में। तो थोड़ा लेकिन बताइए हमारे दर्शकों को क्या चल रहा है पोड़ैयाहाट। नहीं, पोड़ैयाहाट में स्थिति यही है, मैंने अभी भी कहा कि लोग अब तैयार हैं कि कोई दूसरे कैंडिडेट आएंगे, अच्छे कैंडिडेट आएंगे, और उनको जिता करके हम लोग भेजेंगे, वो बेहतर काम करेगा। तो प्रदीप यादव की इतर अगर मान लीजिए कि ठीक है, कांग्रेस ही ये तय करती है कि आप लोकसभा चुनाव में प्रदीप यादव को टिकट दिया गया, दीपिका पांडे का टिकट काट करके, अगर ये कांग्रेस प्लान करती है कि हम किसी दूसरे कैंडिडेट को देंगे, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को स्वीकार करेगी कि ठीक है, प्रदीप यादव के अलावा कोई नहीं, दूसरा कैंडिडेट। अंततः तो मैं इस सवाल पर यही बात बोलूंगा, हाँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर हमारे नेता तय कर देंगे कि गठबंधन से वही उम्मीदवार हों या दूसरे उम्मीदवार होंगे, तो हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हम अपने पार्टी के आला कमान के आदेश के तहत ही चलेंगे, हम जरा सा भी उसमें इधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन हम पार्टी का संगठन का काम करते रहते हैं। हम लोग तो हैं 30 दिन 24 घंटा काम करने वाले लोग हैं संगठन का, और उसी अनुरूप हम संगठन बना भी रहे हैं। संगठन हम लोगों का मजबूत भी है, हमने पंचायत कमेटी तक बनाया, हम लोगों ने बूथ कमेटी हमारा बन करके तैयार है। हमारा जितना वर्ग संगठन है, आनुषांगिक इकाई है, सब काम करने के लिए तैयार है, काम कर भी रहा है क्षेत्र में। तो हमारी तैयारी है, और आप समझ सकते हैं नेता हमारे निर्देश देते हैं, संगठन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और वो संगठन बन रहा है। अच्छा, आप बताइए, आप 12 साल जिलाध्यक्ष रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो संगठन के स्तर पर जब काम हो रहा होता है, तब क्या ये बात शीर्ष नेतृत्व तक भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व तक, महासचिव तक ये बात जाती है कि गोड्डा जिला में अभी जो 3 सीटें हैं, एक तरफ से अगर आप उठाइए उधर से तो महागामा, इसके बाद फिर गोड्डा विधानसभा, इसके बाद फिर पोड़ैयाहाट विधानसभा, इन तीनों विधानसभा में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक नहीं है। एक तरह से गोड्डा जिला में ही किसी भी एक सीट पर आपका संगठन तो भले ही हो, और संगठन के भरोसे कांग्रेस के विधायकों को लीड तो मिल जाती है, लेकिन आपके एक भी विधायक नहीं। तो क्या इस बात की चिंता शीर्ष नेतृत्व तक होती भी है, या फिर लगता है कि नहीं, गठबंधन है, चलो जीत के आना है, मुख्यमंत्री बनना है, सरकार बनाना है? शीर्ष नेतृत्व तक इसकी चिंता होती है, इस पर गहन अध्ययन किया जाता है, समीक्षा होती है, लेकिन फिर भी है कि गठबंधन के तहत सरकार चल रही है, और हेमंत जी ने गठबंधन धर्म को निभाया है, अभी तक अच्छे ढंग से निभाया है। अभी हेमंत जी को ये पता है, आज भी विनोद पांडे जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम भली भांति समझ रहे हैं कि इस बार वोट प्रतिशत हमारा काफी बढ़ेगा, बावजूद भी हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। अब तो सवाल उठता है कि सीट शेयरिंग की जब बात आएगी तो एक एक सीट पर बात होगी, और एक एक सीट पर अब नेता क्या करेंगे, लेकिन कार्यकर्ता तैयार है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने हाल के दिनों में पूरे सीट्स पर 81 विधानसभा पर रायशुमारी कराया, कांग्रेस पार्टी में भी रायशुमारी हुई, क्या पोड़ैयाहाट सीट पर कुछ इस तरह की रायशुमारी पार्टी के स्तर पे, या कुछ आंतरिक सर्वेक्षण जिसकी जानकारी अगर संभवतः आपको हो, क्या कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं क्या पोड़ैयाहाट विधानसभा की? नहीं, हमने चूंकि आप पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं ये बात नहीं, मैं देखिए, वो तो कांग्रेस पार्टी की बात है। हाँ, मैं तो कांग्रेस पार्टी के इंटरनल बातों को तो नहीं जानता हूँ। नहीं, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्तर पर कोई सर्वे पोड़ैयाहाट विधानसभा की सीट पर हुई है? इंटरनल सर्वे हमारी पार्टी ने कराया है, जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है, लेकिन
वो सर्वे क्या कराए हैं नहीं कराए हैं ये कार्यकर्ताओं को उसकी भनक तक उन्होंने लगने नहीं दिया है। लेकिन हम लोग जब कभी बात करते हैं तो बोले हैं कि इंटरनल सर्वे हमारा हो गया है, सर्वे रिपोर्ट आ चुका है। अब इंटरनली ये बात कहा गया आंतरिक तौर पे कि पोड़ैयाहाट सीट पर खुद कल्पना सोरेन बहुत इंटरेस्टेड है। उन्होंने कहा है कि चूंकि हमारे यहाँ पे संगठन भी है और हमारे यहाँ वोटर्स भी हैं तो इस सीट को हम छोड़ेंगे नहीं। क्या वाकई इस बात में कल्पना सोरेन की इस कहन में वाकई कोई सत्यता है या फिर एक भ्रम फैलाया गया कि नहीं कल्पना सोरेन ने ये बात कही? वाकई ये बात सत्य है कि कल्पना सोरेन ने अपने स्तर पे ये बात कही है वहाँ के कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल, उनकी सभा हो रही थी पोड़ैयाहाट के सुग्गावथान मैदान में, और उसके पहले एक सभा उनकी हुई थी गांधी ग्राम में। तो गांधी ग्राम की सभा में भीड़ नहीं जुट पाया था, या तो तैयारी नहीं हो पाई थी या जगह हम लोगों से पूछ करके नहीं लिया गया था। सुग्गावथान में जब मीटिंग हो रही थी तो सुग्गावथान का जो भीड़ था, जो ट्राइब्स जमा हुए थे, वो भीड़ देख करके वो इतनी उत्साहित थी जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने अपने बाबा के दिनों को याद किया कि यही वो गढ़ है, और सचमुच में वही वो गढ़ है आज भी जहां डैम को लेकर के आंदोलन हुआ है। आज भी 22 पंचायत के लोगों को हम लोगों ने आज से एक सप्ताह पहले वहां बैठाया था। निशिकांत दुबे जी बोलते हैं वहां डैम बनेगा, और उसी डैम नहीं बनने के विरुद्ध में झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ संगठित हुआ था उन दिनों 74 के दिनों में। और उस दिन जब उस भीड़ को उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि सचमुच पोड़ैयाहाट में हमारा संगठन है और हम पोड़ैयाहाट के प्रति हमेशा सोचते रहेंगे, ये उन्होंने कहा था। आदिवासी कम्युनिटी वहां सबसे ज्यादा प्रभावी और दूसरा प्रभावी मतदाता वर्ग यादव है जी। तो ये सहूलियतें होती हैं वहां पे कि अगर कोई यादव कम्युनिटी से आता हो तो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो उनकी तरफ शिफ्ट होता है। झारखंड विकास मोर्चा में होते हुए भी आदिवासियों ने उन्हें ठीक ठाक सपोर्ट किया प्रदीप यादव को। इसके साथ एक यादव कम्युनिटी के लोगों ने उनको ठीक ठाक सपोर्ट किया है। इस बार की स्थिति क्या है? अगर आपने जैसा कहा कि वैश्य समुदाय से वहां आए, जैसे प्रशांत मंडल रहे हैं, सूरज मंडल रहे हैं, तो अगर मंडल समाज से या वैश्य समाज से अगर कोई आए तो उसको ठीक ठाक वोट मिले, कैसे मिलेगा? आदिवासी के बाद जो सबसे बड़ा प्रभावी मतदाता वर्ग है वो तो यादव है। तो लोग वहां उम्मीद कर रहे हैं या पार्टी भी इस स्तर पे देख रही हो कि अगर यादव कम्युनिटी का कोई आदमी आता हो तो मे भी उसको ज्यादा रीच मिल पाए, ज्यादा वोट मिल पाए बनिस्बत की वैश्य कम्युनिटी से आने वाले नेता को। नहीं, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर रहे हैं कि उससे कोई यादव उम्मीदवार आए। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अभी प्रदीप यादव के पैरेलल में कोई यादव पोड़ैयाहाट विधानसभा में किसी भी दल से आएगा तो यादव मतदाता 70% वो प्रदीप यादव को ही वोट कास्ट करेगा। ये हम लोग क्षेत्र की स्थिति को देख करके आपको बता रहे हैं। वो उनको लीडर मानते हैं उनके कास्ट के। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पोड़ैयाहाट का जो यादव समाज है वो प्रदीप यादव को अपना नेता स्वीकार करता है। लेकिन वहीं दूसरे कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उन्हें आज के समय में नेता स्वीकार करने के लिए इंटरनली तैयार नहीं है। इंटरनली तैयार नहीं? हाँ, एक्सपोज नहीं होते हैं। वजह इसके पीछे फिर वही बात आएगी। अभी तो अब सिटिंग एमएलए हैं, लोगों को फिर लगता है कि इतनी बार जीत गए, हो सकता है आगे वही जीत जाएं, तो फिर क्यों किसी तरह की बात हो। चलिए, आपकी बातचीत और आपके शब्दों के संचयन से ऐसा लग रहा है कि आप स्थानीय विधायक से बहुत खुश नहीं हैं। मतलब क्या वाकई ऐसी बात है या फिर किसी बात को लेकर नाराजगी? नहीं, हम व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, पिछले लोकसभा चुनाव में राजनीतिक स्तर पर अगर कोई नाराजगी है? नहीं, राजनीतिक स्तर पर भी कोई नाराजगी नहीं है। वो अपने दल का काम करते हैं, मैं अपने दल का काम करता हूँ। और हर कार्यकर्ता को जो राजनीति सही में करता है उनको निश्चित तौर पर महत्वाकांक्षा होना चाहिए। अगर महत्वाकांक्षा नहीं होगा तो वो काम आगे बढ़ करके नहीं कर सकते हैं। हेमंत सोरेन तो मंच पे कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से काम कीजिए। नहीं, निस्वार्थ ही है। ये नहीं है कि मैंने ये नहीं कहा आपको। हेमंत सोरेन जी के दिल में भी इच्छा है ना। अभी आपने कहा कि ओवरऑल वो चाहते हैं कि सरकार हमारी बने, तो ओवरऑल हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा एमएलए बने। अब वो
ठीक है, उनका मैंने पहले भी कहा कि वो तय कर देंगे कि यही उम्मीदवार होगा, तो मतलब फिर जब तक हम लोग सीट एक कदम शेयरिंग, पीछे होने वाले नहीं है। मतलब जब तक सीट शेयरिंग का मामला फाइनल नहीं हो जाता है तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस सीट पर, पोड़ैयाहाट सीट पर दावेदारी करेगी। बिल्कुल 100%। मैं एक बार आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मांडू या फिर पोड़ैयाहाट, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्वीकार करना होगा किसी एक सीट को या छोड़ना होगा, तो आपको लगता है कौन सी सीट छोड़ेगी? हम लोग तो मांडू छोड़ सकते हैं, पोड़ैयाहाट रखेंगे। ये इस सवाल का जवाब आप ये नहीं कह रहे हैं कि केंद्रीय स्तर पे नेता तय करेंगे? नहीं, वो तो तय वही करेंगे। आपका प्रश्न है कि वो अगर छोड़ने की नौबत आएगी तो कौन सा छोड़ेंगे, हाँ। तो हम उसका जवाब दे रहे हैं, वो तो तय उनको करना है। अब मांडू के कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष हो तो वो तो कहें कि भाई पोड़ैयाहाट छोड़ दे, मांडू रख ले। नहीं ठीक, वो भी कहना ही चाहिए उनको, लेकिन तय करना है ओवरऑल, हमारे शीर्ष नेता को ही तय करना है। वहाँ हमारा कुछ नहीं चलना है, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का कुछ नहीं चलना है, और उनके आदेश का अक्षर से पालन भी होगा। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ उन बातों को, लेकिन हम लोग आशान्वित हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि पोड़ैयाहाट झारखंड मुक्ति मोर्चा को लड़ना है। अब मेरे आखिरी दो सवाल हैं। एक सवाल तो पहला ये कि क्या चूंकि सीट शेयरिंग का मामला बहुत जल्दी फाइनल होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत जल्दी अपने कैंडिडेट की घोषणा करने जा रही है, संभवतः 5 से 10 के बीच में पहली लिस्ट आ जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस भी लगातार तैयारियां कर रही है। क्या राजधानी रांची से किसी बड़े नेताओं का आवागमन हाल के दिनों में पोड़ैयाहाट में हुआ है, बैठकी हुई है, वहाँ के जो कैडर हैं उनसे बातचीत हुई है, कुछ इस तरह के मामले हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, ताकि उसको एक साइन के तौर पर देखा जाए कि वाकई झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत तैयारी कर रही है पोड़ैयाहाट में? कुछ ऐसे संकेत हमें मिले? नहीं, बराबर कहा जा रहा है हाँ, कि आप, ये तो आप लोग कर रहे हैं, मतलब नहीं, वो प्रदेश से कहा जा रहा है हाँ, कि आप लोगों ने बूथ कमेटी अभी तक नहीं बनाया, आप लोगों का वर्ग संगठन अभी काम नहीं कर रहा है ढंग से, चुनाव नजदीक है। आज भी कहा है, चुनाव के चंद दिन बाकी रह गए हैं और आप लोगों ने अभी उस ढंग से काम नहीं किया। आज तो अटेंडेंस लिया जा रहा था कि जिला कमेटी के लोग कितने आ गए, खड़ा होइए, कौन नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो हम लोग इसको संकेत के रूप में समझते हैं। ये एक सांकेतिक तौर पर आपको लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तैयारी कर रही है। अगर प्रदीप यादव को फिर से साझा उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो जाहिर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई कैंडिडेट नहीं होगा, जैसा कि 2019 तक होता आया है। लगातार हर चुनाव में यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ी है। संभवतः बहुत वर्षों बाद ऐसा होगा कि अगर साझा प्रत्याशी होंगे प्रदीप यादव तो उनके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई कार्यकर्ता या कोई कैंडिडेट नहीं होगा। मैं समझना चाहता हूं कि जब एकदम शीट शेयरिंग के पहले इस तरह की दावेदारी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की पोड़ैयाहाट पर है, तो अगर प्रदीप यादव साझेदार हों, प्रत्याशी हों, तो क्या वाकई इतनी ही तत्परता के साथ उनके पक्ष में आप लोग वोट मांगेंगे, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर वाकई नाराज होंगे कि नहीं भाई सपोर्ट नहीं करना? झारखंड मुक्ति मोर्चा का, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता बेस पार्टी है। हाँ, और झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता बेस पार्टी होने के नाते जब जब वह वोट शिफ्ट कराना चाहे हैं, वोट शिफ्ट हुआ है। कांग्रेस पार्टी अपने वोट को शिफ्ट नहीं करा सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का लाभ कांग्रेस को मिलते रहा है, लेकिन कई एक सीटों पर कांग्रेस का लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं मिलता है। तो आपका जो सवाल है कि आप जब इतने एग्रेसिव हो जाइएगा, जब आप पूरे चुनाव की तैयारी और लड़ने के मूड में आ जाइएगा, और वहां अगर गठबंधन हो जाएगा, जेएमएम के उम्मीदवार नहीं होंगे, तो क्या वोट उधर जाएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता बेस पार्टी है और आला कमान का आदेश एक एक कार्यकर्ता मानता है। उसमें फिर इफ बट लेकिन परंतु कहीं नहीं होगा, और वैसा होगा तो फिर जैसा है वो काम करेगा। चलिए, मुझे लगता है कि पोड़ैयाहाट के राजनीतिक समीकरणों पर हम लोगों ने ठीक ठाक बातचीत की है। अभी और भी तमाम समीकरण बनने हैं। शीट शेयरिंग का मामला अभी शुरू भी नहीं हुआ है, हालांकि बात अपने अपने स्तरों पर चल रही है, लेकिन स्थितियां ये है कि पोड़ैयाहाट की सीट पर लगातार भाजपा भी तैयारी कर रही है। कई सारे दावेदार हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी कई दावेदार हैं, इसके अतिरिक्त कांग्रेस से तो प्रदीप यादव दावेदार हैं ही। अब देखना होगा कि पोड़ैयाहाट की सीट, यहाँ पर मुझे लगता है कई वर्षों से, कई चुनाव से यहाँ पे कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाया है।
जी नहीं, आखिरी बार कौन जीते थे कांग्रेस से पोड़ैया हाट से? वो आपने जब रिजर्व सीट की बात कही आप, 1962 से बस 1972 80 से तो हम लोग एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, और 80 से हमने 80 में सूरज मंडल जी जीते, 80 में सूरज मंडल, 85 में सूरज मंडल, 90 में सूरज मंडल, 92 में फिर प्रशांत मंडल, प्रशांत मंडल, 2000 में प्रदीप यादव, तो कांग्रेस तो हाँ। रहा ही नहीं। तपेश्वर मंडल जी हुआ करते थे, वो कांग्रेस से लड़े थे। जगदीश नारायण मंडल जी कांग्रेस से, जो बाद में गोड्डा के सांसद भी हुए। नहीं पहले सांसद थे, उसके बाद जगदीश फिर नारायण। हाँ जगदीश नारायण मंडल जी 85 का चुनाव कांग्रेस से लड़े वो, और 85 में सूरज मंडल जी जीत गए, जगदीश नारायण मंडल जी हार गए। तो यहाँ कांग्रेस का कोई जनाधार, कोई संगठन नहीं रहा। माइनस प्रदीप यादव कर दिया जाए, या जब प्रदीप जी आए उसके पहले का आप देख लें, तो कांग्रेस का आपको नामो निशान नहीं मिलेगा। केवल एकाध लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के लोग जिंदा होंगे वही कांग्रेसी थे। चलिए, तो ये तमाम समीकरण पोड़ैया हाट विधानसभा सीट को लेकर के है। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि 1980 के बाद से जिस सीट पर 1980 के बाद से लेकर 2019 तक जिस सीट पर कभी कांग्रेस के कैंडिडेट जीत नहीं सके, क्या उस सीट पर वाकई इस बार साझा प्रत्याशी के तौर पर प्रदीप यादव होंगे या नहीं होंगे? अगर नहीं होंगे तब भी यह सीट वाकई पूरे राज्य में चर्चा की विषय बनी रहेगी, क्योंकि इस सीट पर ऐसा संभवतः 2000 के बाद ये पहला चुनाव होगा जब प्रदीप यादव बहुत एक्टिव नहीं होंगे। देखना होगा कि क्या यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को जाती है। हम लगातार पोड़ैया हाट के अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग पंचायतों में दौरा कर रहे हैं, जनमत संग्रह कर रहे हैं, लोगों से उनके ओपिनियन जान रहे हैं, सरकार के कामकाज पर उनका रिमार्क जान रहे हैं, और इन सब के क्रम में बातचीत भी तमाम नेताओं से होती रहती है। और इसी क्रम में आज हमने बातचीत की प्रेम नंदन मंडल जी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय। आपको भी धन्यवाद।